दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सनातन धार्मिक परंपरा में भीष्म पंचक का खास महत्व है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन पूर्णिमा तिथि तक की अवधि को भीष्म पंचक कहा जाता है। भीष्म पंचक 23 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी 27 नवंबर को समाप्त होंगे। माना जाता है कि इस दौरान व्रत रखने से जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इन 5 दिनों में दीप दान करने का खास महत्व बताया गया है। पुराने ग्रंथों में भीष्म पंचक का संबंध भीष्म पितामह से बताया गया है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे उस वक्त भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ उनके समक्ष गए। वहां वो जाकर उन्होंने पितामह से उपदेश देने की विनती की। तब भीष्म पितामह श्री कृष्ण समेत पांडवों को लगातार 5 दिनों तक राजधर्म से लेकर मोक्ष तक का उपदेश दिया था। भीष्म पितामह के उपदेश को सुनकर भगवान श्री कृष्ण को भी प्रसन्नता हुई। कहते हैं कि इसके बाद से ही भीष्म पंचक का व्रत रखा जाने लगा। भीष्म पंचक व्रत में दीपदान करने का खास महत्व होता है। माना जाता है कि इन 5 दिनों में रोजाना दीपदान करने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। इन दिनों दीपदान करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। इन 5 दिनों के खास नियम होते हैं। इन दिनों में मनुष्य को काम, क्रोध और अन्य इच्छाओं को त्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भीष्म व्रत पंचक व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, है भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वालों को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित, सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए गंगा स्नान करने गया, पर उसको घाटों की सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतर कर गंगा जी तक पहुँच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्योपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो, क्यों, क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हो और तकलीफ पाता हूँ, इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हैं तो आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन से सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो। ये कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक योजे 5 दिन है। इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी कृपा करे पूजा करेगा, वह पूजा में स्वीकार करूँगा और उसके सब कष्ट दूर करूँगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी करना चाहिए। इससे सर्वानंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें।